हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आवेश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने चैनल का इंट्रो देते हैं। ये हमारा चैनल है ब्राइट एकेडमी। इस पर हम क्लास 9 से क्लास 12th का यानी क्लास 9 से 12 तक के वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए देखते जाइए। शुरू करते। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, यानी स्थिर वैद्युतिकी। ये हमारे क्लास 12 का पहला इकाई है। ठीक है, इसमें हम पहले सबसे पहले समझते हैं स्थिर आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश के बारे में। ये दो वस्तुओं से या फिर दो शब्दों से मिलकर बना है, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए कौन से दो शब्द हैं। पहला आपका इलेक्ट्रो, दूसरा आपका स्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रो का अर्थ आवेश यानी चार्ज है। देखिए इलेक्ट्रो का अर्थ क्या है आपका, इलेक्ट्रो का अर्थ है आपका आवेश यानी चार्ज, तथा आपके स्टैटिक्स का अर्थ है स्थिर। अब मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। कहने का मतलब है ऐसे चार्ज जो क्या हो, स्थिर हो, उसे क्या बोलेंगे, स्थिर आवेश। देखिए हेडिंग में यह स्थिर आवेश यानी आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा, इसे क्या बोलेंगे, स्थिर आवेश। देखते जाइए बस। ये देखिए स्थिर आवेश है ना, हाँ। फिर देखिए आपका क्या है, फिर लिखा है आपका आवेश होता है, फिर हो गया आपका स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का। यानी आवेश जो होगा आपका, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ये आपका जो आवेश क्यू होगा ये आपका क्या होगा, स्थिर होगा एक जगह। यानी अब किसमें, इसमें किसका अध्ययन करेंगे, स्थिर आवेशों का। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ पूरी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इतने का। देखिए हमारे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, यानी पहले हमको समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर हमको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर समझ लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यानी हम सबसे पहले समझेंगे अपना इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। देखिए वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य पदार्थ पर क्या करता है, बल का अनुभव करता है। यानी अगर कोई आवेश होगा Q तो क्या करेगा, दूसरे आवेश पर क्या जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। ये हम आगे भी देखेंगे, पर अभी इतना समझिए कि जो एक वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव करता है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। यानी अदिश कहने का मतलब इसमें दिशा नहीं होगी, अगर हम सदिश बोलेंगे तो उसमें दिशा होगी। फिर आवेश का फार्मूला एक छोटा सा आता है, आवेश बराबर धारा इंटू समय, यानी Q बराबर I इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा। इसमें आपका I क्या है, I आपका धारा है, और T क्या है, T आपका समय है। फिर देखिए लिखा है वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कुलाम होता है। यानी वैद्युत धारा लिखते हैं, यहाँ पे आवेश होगा। ठीक है, यानी वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, आई से आपका होगा एम्पियर, समय से आपका हो गया सेकेंड, यानी इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर देखिए आगे आपका क्या है, आगे ये कुछ टर्म्स दिए हैं जो आपको जब सवाल करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे आपको दिया है 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। फिर आपको दिया है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। फिर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर आपका 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 10⁻⁻12 मीटर। फिर एक याद रखिएगा, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। 1 फर्मी बराबर आपका होता है 10⁻⁻15। ठीक है, फिर एक और टर्म्स है जो परमाणु की त्रिज्या पे आधारित आता है। ठीक है, तो देख लीजिए परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। आप कह सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है,
फिर आपको कुछ आवेश के बारे में दिया है, ठीक है। उदासीन क्या होता है, आवेशित क्या होता है, धनावेशित या ऋणावेशित क्या होता है, ये देख लीजिए। पहले आप उदासीन यानी न्यूट्रल के बारे में देखिए। न्यूट्रल क्या होता है, इसमें ऋणायन व धनायन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। इसको समझिए। मान लीजिए आपका एक एटम है, ठीक है। इसमें अगर 2 प्लस चार्ज है तो 2 माइनस चार्ज होगा। इसके कहने का मतलब यही है। इसमें क्या होगा, ऋणायन व धनायन की संख्या बराबर होगी। फिर धनावेशित में, इसमें धनावेशित आयनों की संख्या क्या होती है, ऋणायनों से अधिक होगी। जब धनावेशित की संख्या अधिक होगी तो उसे धनावेशित कहेंगे। फिर दूसरे टर्म में देख लीजिए क्या दिया है, इसमें ऋणायनों की संख्या धनायनों से अधिक होती है। यानी अगर आपके धनायन अधिक होंगे तो क्या कहलाएगा, अगर धनायन अधिक होंगे धनावेशित, अगर ऋणायन अधिक होंगे तो ऋणावेशित, अगर दोनों बराबर होंगे तो उदासीन। समझ आ गया। चलिए ठीक है। फिर आप देख लीजिए टर्म्स एक नया आया है, आवेशन। यानी आप किसी चीज़ को आवेशित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ देते हैं। किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। आवेशन की आपको 3 विधियाँ पढ़नी है। पहली आपको घर्षण पढ़नी है, दूसरी चालन पढ़नी है, तीसरी प्रेरण पढ़नी है। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा घर्षण द्वारा, ठीक है। यानी पहले हमको पढ़ना है घर्षण आवेशन के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रगड़ने पर तत्पश्चात उन्हें दूर करने पर अलग अलग प्रकृति एवं समान प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी 2 पदार्थ लिए रहेंगे आप, उसको आपस में रगड़ के जब दूर करेंगे तो क्या होगा, उनमें अलग अलग प्रकृति की, अगर एक पे प्लस चार्ज आ रहा है तो दूसरे पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में रगड़ के दूर करेंगे तो एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। यानी घर्षण द्वारा आवेशन में यही सीखिए कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। इसे ही क्या करेंगे, कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, रुक जाइए 1 मिनट। दूसरा देख लेते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है, देख लीजिए। नोट क्या है, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच का छड़ धनावेशित तथा कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित, ठीक है। यह आपका कौन सा एग्जाम्पल है, यह आपका घर्षण द्वारा आवेशन का एग्जाम्पल है। यानी जब कांच के छड़ को आप रेशम के टुकड़े, रेशम के कपड़े पे रगड़ेंगे तो क्या होगा, छड़ पे तो आपका धनावेशित आ जाएगा, यानी प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी छड़ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और जो कपड़ा है वो आपका ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यही है, चार्ज आ गया तो क्या होगा, आवेशन कहलाएगा। अब किसके द्वारा आया है, रगड़ने पे, तो उसे कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। फिर चालन विधि द्वारा आवेशन क्या होगा, पढ़ लीजिए। आवेशन की इस विधि में किसी एक वस्तु के अन्य आवेशित वस्तु के पास स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप प्लस चार्ज वाले किसी पदार्थ को प्लस चार्ज वाला आपका एक पदार्थ है, अगर एक नॉर्मली पदार्थ को आप इसके पास ला रहे हैं तो ये क्या करेगा, अपने प्लस चार्ज को इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। यानी अपने प्लस चार्ज को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इसे ही क्या कहेंगे, चालन द्वारा, चल के जा रहा है, इसे ही बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर तीसरा देख लीजिए। तीसरा देखिए आपका क्या है, तीसरा देखते जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए। देखिए तीसरा क्या दिया आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में यदि किसी वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप स्पर्श करा लाएं तो आवेशित वस्तु के सामने अनावेशित वस्तु की सतह पर विपरीत प्रकृति वह उत्पन्न होता है, जबकि दूसरी सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। आवेशन की यह प्रेरण कहलाती है, ठीक है। प्रेरण मतलब प्लस से उसके अंदर चार्ज आ जाएगा, फिर उससे निकल के उसमें आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये आपका प्लस चार्ज वाला है और ये उदासीन है, तो क्या होगा, इसमें से प्लस चार्ज इस किस में चला जाएगा, माइनस वाला खींच लेगा अपनी तरफ। यानी अगर माइनस वाला रहेगा तो ये प्लस वाले में से कुछ खींच लेगा, यानी क्या करेगा, इसको प्रेरित कर देगा। फिर माइनस वाला क्या है, माइनस वाला निकल के किस में चला जाएगा, प्लस वाले में। कहने का मतलब यही है, प्रेरण की विधि में क्या होगा, चार्ज बराबर हो जाएंगे। यानी चार्ज क्या होंगे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसे ही क्या बोला जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। फिर आपका एक टर्म आता है आवेश के प्रकार।
आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अगर प्लस चार्ज ज़्यादा होंगे तो उसे बोलेंगे धनावेश, अगर माइनस चार्ज ज़्यादा होंगे तो उसे बोलेंगे ऋणावेश। ठीक है। एक टर्म आता है उदासीन, आपको सिखा चुके हैं। उदासीन में क्या होगा? उदासीन, ठीक है। उदासीन में बस यही होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। उसे क्या बोलेंगे? उदासीन। ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग उदासीन। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है।